भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले क्या आईसीसी दबाव में है, बीसीसीआई के प्रभाव में है? क्या वो पिच बदलने की कोशिश कर सकती है? कोलंबो में जो भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है उसके पहले क्या पिच के साथ कुछ छेड़छाड़ हो सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद करुण। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। ये सारे सवाल ये उठाए हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर, दिग्गज क्रिकेटर, पूर्व स्पिनर सकलेन मुश्ताक ने। जी हां, पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर फिर से सामने आने लगी है। भारत के खिलाफ मैदान पर उतरने से पहले ही एक बार फिर से हार का डर उन्हें परेशान करने लगा है। हार का डर इसलिए क्योंकि पिछले रिकॉर्ड यही कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम जब भी भारत के सामने आती है वो हार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, वो हार का सामना करती है, यानी उसकी झोली में सिर्फ हार ही हार आती है। वर्ल्ड कप में 8 में से सिर्फ एक बार पाकिस्तान भारत को हराने में कामयाब रहा है और इसी वजह से एक बार फिर से हार की आशंका सताने लगी है पाकिस्तानियों को और इसलिए तरह तरह की कहानी बनाई जाने लगी है। और उन्हीं में से एक कहानी अब पिच के साथ छेड़छाड़ को लेकर आई। सकलेन मुश्ताक जो कि बड़े खिलाड़ी रहे हैं, बड़े स्पिनर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से बात करनी चाहिए, उन्हें ये बात समझनी चाहिए। हालांकि वो एक शो में ये बात कर रहे थे, उमर गुल उनके साथ थे, वो भी असहज होते हुए दिखाई पड़ रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान के ही टीम सिलेक्शन को लेकर सवाल उठा दिया, सलमान आगा की कप्तानी को लेकर सवाल उठा दिए। लेकिन सकलेन मुश्ताक वो क्या कह रहे हैं हम आपको बताते हैं। उनका कहना है कि भाई आज के दौर में, आज की जो तकनीक है और जो ग्राउंड्समैन हैं, उनके रहते हुए पिच के साथ छेड़छाड़ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आसानी से ये काम हो सकता है, बहुत आसानी से पिच को बदला जा सकता है। यानी कि जो मौजूदा तकनीक है, जो ग्राउंड्समैन है, उनको अगर कहा जाए, उन्हें अपने वश में कर लिया जाए तो आप किसी जो जो वहाँ पर पिच है उसकी जगह नई पिच आप लगा सकते हो या पिच में छेड़छाड़ कर सकते हो और जो भारत की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पिच तैयार कर सकते हो, सकलेन मुश्ताक कहना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम है कि पिच को पहले से ही वहां पर सील कर दिया जाता है। आईसीसी के बड़े कठोर नियम हैं। तो सकलेन मुश्ताक ऐसा लगता है कि व्यूअरशिप के लिए, पाकिस्तानी फैंस का सपोर्ट पाने के लिए ये बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के जो मुकाबले श्रीलंका में हो रहे हैं, कोलंबो में ये हो रहे हैं, वो सिंघालीस स्पोर्ट्स क्लब में हो रहे हैं, जबकि भारत के साथ जो मुकाबला होना है वो आर प्रेमदासा स्टेडियम में होना है 15 तारीख को। उससे पहले पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद वहां की गई है। छेड़छाड़ की बात तो बेमानी है। ये कोई एक बच्चा भी समझ सकता है कि वहां पर जिस तरह की सिक्योरिटी होती है वहां पर पिच से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। लेकिन ये बात सिर्फ इसीलिए कही जा रही है कि आपका आत्मविश्वास ही नहीं है, वो विश्वास ही नहीं है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान मैच जीत सकता है और इसीलिए जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर है वो इस तरह की बातें कहने लगे हैं। शायद वो एक जमीन तैयार कर रहे हैं, वो बुनियाद तैयार कर रहे हैं कि भारत से पाकिस्तान इस बार फिर से हारेगा तो उन्हें कौन सी बात कहनी है। तो पहले से ही जो है ये सारी बातें बनाकर रख दो, पिच को लेकर ऐसी बातें कह दो कि लोगों के मन में आशंकाएं हो और पाकिस्तान की हार को जस्टिफाई किया जाए। वैसे ही बहुत समझाने के बाद पाकिस्तान जो है वो खेलने को तैयार हुआ है। पाकिस्तानी खिलाड़ी तो शायद बहुत राहत की सांस ले रहे होंगे जब ये बात सामने आई होगी कि भारत के साथ मुकाबला नहीं खेलना होगा। लेकिन जब चीज़ें साफ हो गई, तस्वीर साफ हो गई कि नहीं भारत के साथ मैच खेलना ही है, तो फिर से उनके पसीने छूटने लगे कि अरे भाई अब भारत का सामना वो कैसे करेंगे। तो अब जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मन में डर है, वैसा ही डर जो है वो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों के भी मन में दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए इस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं, बेतुके बयान दिए जा रहे हैं। तो सकलेन मुश्ताक उन्हें बात समझनी चाहिए कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान देकर जो स्पोर्ट्समैनशिप की बात भी पाकिस्तान की तरफ से कही जा रही थी कि भाई ये दिखाना चाहिए, मोहम्मद हफीज़ जैसे खिलाड़ी भी वो कह रहे हैं कि नहीं स्पोर्ट्समैनशिप की बात होनी चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं उसी में पलीता लगा रहे हो। तो ये बात जो है वो अब सकलेन मुश्ताक साहब को समझनी चाहिए कि अब ये बड़ा मुकाबला है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर तैयार होना चाहिए। वैसे ही उधर से मानसिकता बदलने की बात की जा रही है। मानसिकता बदलिए, बॉडी लैंग्वेज वो सही रखिए
और जो कमियां हैं उनको समय रहते दूर कीजिए। अब तो समय बहुत कम रह गया है। पहले 2 मैचेस में नीदरलैंड्स के खिलाफ तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी पाकिस्तान की। यूएस के साथ फिर भी बेहतर खेले। तो जो भी आपकी ताकत है उसके हिसाब से मैदान पर उतरें, न कि इस तरीके से बेतुके बयान देकर जायका खराब करने की कोशिश करें। तो लगातार जो है अपडेट्स आते रह रहे हैं भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर। हम आपको लगातार बताते रहेंगे। इसे लेकर आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए क्रिकेट विद करुण। नमस्कार।